राजस्थान के लेखक विजयदान देथा जी गांवों में जाते थे, लोगों से मिलते थे और उनसे लोक कथाएं सुनते थे। इन लोक कथाओं को विजयदान देथा जी ने दोबारा लिखा और बच्चों के लिए ढेर सारी लोक कथाएं लिख दी। आज इन्हीं कथाओं से एक कथा मोर का न्याय सुनते हैं। एक था कौवा और एक था मोर। साथ साथ जंगल में लकड़ियां बीनने जाते। लकड़ियों की भारी बांधकर दोनों साथ ही अपने अपने घर आते। मोर तो लाता बड़ा भारा और कौवा लेकर आता छोटी भारी। उस कौवे के थी 7 बहिनें। 6 बहिनें तो मोर पर बेहद गुस्सा करती, पर सबसे छोटी 7वीं बहन उस पर खुश थी। गुस्से होने वाली बहनें कहती, मेरे भाई के साथ जाता है, हमारा कौवा भाई इसे लकड़ियां बताता है, पर यह कृतज्ञ कहीं का खुद तो चौगुना भारा लाता है, हमको एक लकड़ी भी नहीं देता। तब छोटी बहन समझाती, अपना क्या लिया, बेचारा अपने सिर पर उठाकर लाता है, बड़ी मेहनत से बीन कर इकट्ठी करता है, यह जंगल कोई अपनी पुश्तैनी मिल्कियत तो है नहीं। मोर उस छोटी बहन को मांगते ही लकड़ियां दे देता। वह उसे कभी खाना खिलाती, कभी दूध पिलाती और कभी खीर मालपुओं का नाश्ता करवाती। एक दिन लकड़ियां बीनते मोर के पांव में कांटा चुभ गया। मोर ने कहा, कौवे भाई, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, निकाल दो जरा। पर कौवे ने सुना अनसुना कर दिया। मोर ने दूसरी बार फिर कहा तो कौवे ने रूखे स्वर में जवाब दिया, मेरे तो एक ही आंख है, ठीक दिखता ही नहीं। मोर भैया, एक आंख से कभी कांटा निकाला जाता है? कौवा तो लकड़ियों का भारा लेकर उड़ गया। मोर धीरे धीरे टुहुक टुहुक कर मुश्किल से रास्ते तक पहुंचा और वहीं बैठ गया। एक बनिए की बारात ब्याह कर उधर से निकली। मोर टप से गाड़ी पर बैठ गया। दूल्हे की तरफ देखकर बोला, मेरे सिर पर कलंगी, आपके सिर पर कलंगी, दया करके पैर में चुभा कांटा तो निकाल दो। पर दूल्हे ने मुंह फिरा लिया। उसने पैर से खटकता कांटा नहीं निकाला। तब मोर ने दुल्हन की तरफ मुंह करके कहा, मेरे कलंगी तेरे रखड़ी, दुल्हन रानी पैर में चुभा कांटा तो निकाल दे। दुल्हन ने उसे झिड़कते हुए कहा, चल हट यहां से, मैं किस गंदे पैर के हाथ लगाऊं, मुझे क्या पड़ी सो तेरा कांटा निकालूं। कुमति या सुमति कोई बादलों से नहीं बरसती, वह तो सिर के भीतर खुद ब खुद पैदा होती है। कुछ समय बाद दूल्हे के मन में जची कि देखें इस मोर को सारा गहना पहना है तो यह कैसा लगे। पैर में कांटा चुभा है, यह उड़ तो सकता नहीं। दूल्हे दुल्हन ने मिलकर मोर को गहना पहनाया। गले में खरे मोतियों का कंठा, पैरों में सोने की चूड़ियां और नग जड़ी अंगूठियां पहनाई। यह गहना मोर की देह पर काफी खूबसूरत लगा, तो फिर उन्होंने कटोर दान खोलकर बाकी सारा गहना भी पहना दिया। दूल्हा दुल्हन दोनों मोर की सुंदर छवि निहारने लगे कि मोर तो ढेकू ढेकू करके उड़ता ही नजर आया। दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, मोर भैया आजा रे, तेरे पांव का कांटा निकाल दे। दूल्हा दुल्हन के मुंह की ओर देखता रहा और दुल्हन दूल्हे के मुंह की ओर। देखते देखते दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया और मोर दृष्टि से ओझल हो गया। दोनों सूने में अप्रतिभ होकर सूनी आंखों ताकते रहे। मोर घर पहुंचा, उसके पहले ही जोरों की बरसात आ गई। बेर जितने बड़े बड़े ओले गिरे। हवा छूटी तो वह छूटी कि बस मत पूछो। मोर की हालत बुरी बिगड़ गई।
उसने सबसे पहले कौवे की बड़ी बहन के घर का दरवाजा खटखटाया। भाई भाई दरवाजा खोले, बाहर ओलों की तड़ातड़ में तुम्हारा मोर भैया मर जाएगा। उसने भीतर बैठे ही जवाब दिया, मैं क्यों खोलूं भैया, मुझे तुम क्या निहाल करते हो। मोर दूसरी कौवे के घर गया, उसने भी यही जवाब दिया। यूं करते करते मोर सभी बहनों के घर गया, उनके दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने भी भीतर बुलाना तो दूर की बात, दरवाजा तक भी नहीं खोला। आखिर वह सबसे छोटी बहन के घर गया और बोला, बाई बाई जल्दी से दरवाजा खोले, बाहर ओलों की तड़ातड़ में तेरा मोर भैया मर जाएगा। उसने तो पूरी बात सुनी ही नहीं, तुरंत फुरत दरवाजा खोल दिया। भीतर आते ही सर्दी में कांपते हुए मोर पर कंबल ओढ़ा दिया। अब जाकर मोर के जी में जी आया, पैर ऊंचा करके बोला, बाई बाई कांटा निकालिए। कहते ही उसने अपनी मेहंदी लगी उंगलियों से कांटा निकाल दिया। तब मोर ने फिर कहा, बाई बाई बिछोना कर दे। उसने झट बिछोना कर दिया। तब मोर बोला, बाई बाई आंगन लीपे। उसने झट आंगन लीप पोत कर सुथरा बना दिया। मोर ने फिर कहा, बाई बाई मांडने मांडिए। उसने झट लिपे पुते आंगन पर रंग बिरंगे मांडने चित्रित कर दिए। तब मोर ने फिर उसी लहजे में कहा, बाई बाई गीत गाए। और उसने उसी तरह पूर्ण आत्मीयता के साथ मीठे सुर में गीत गाया। उसके बाद घी खांड मिलाकर अपने मोर भैया को दूध पिलाया। दूध पीने के पश्चात मोर ने ढेकू ढेकू करके पूछा, बाई दाहिनी फड़फड़ाऊं कि बाईं? उसने कहा, भैया तुम्हारी इच्छा हो सो फड़फड़ाओ। मोर ने पांखें फड़फड़ाकर छतरी तानी, गरनाटी खाकर नाचने लगा। सारे गहने और हीरे मोती मांडनों से मंडित आंगन पर ठोड़ ठोड़ बिखर गए। मोर अपनी मस्ती में नृत्य करता रहा था और उसकी बहन बिखरे अमूल्य गहनों को सावधानी से इकट्ठा करती जा रही थी। सारा का सारा गहना उसने अपनी बहन को सौंप दिया। दूसरे दिन बाकी बहनों को इसका पता लगा तो वे उसी क्षण उड़ती हुई कौवे के पास पहुंची। ईर्ष्या से विदग्ध स्वर में उसे सारी बात बताई। कौवे ने सोचा कि बनिए की गाड़ी पर बैठने मात्र से इतना गहना हाथ लग जाता है तो उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। कौवे ने सोचा कि बनिए की गाड़ी पर बैठने मात्र से इतना गहना हाथ लग जाता है तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, वह भी गहना लेकर आ जाएगा। उस बनिए की बारात वहीं रास्ते पर ठहर गई थी, इस आशा में कि शायद मोर वापस आ जाए। वह इतने सारे गहनों का करेगा भी क्या। आशा बंधा मोर तो नहीं आया, उसके बदले आया कौवा, और वह उड़ता उड़ता उसी गाड़ी पर टप से आकर बैठ गया। ये तो पहले से ही तैयार बैठे थे। मोर वाले नुकसान से उनके कलेजे में अग्नि की लपटें उठ रही थी। कौवे ने के खींचकर, वे तो पहले से ही तैयार बैठे थे। मोर वाले नुकसान से उनके कलेजे में अग्नि की लपटें उठ रही थी। कौवे इसके खींचकर सड़ाक बैंत लगाई, सो वह तो वहीं ढेर हो गया। बहनें दरवाजों पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ने कहा, बहनें दरवाजों पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रही। कौवा आया न कोई गहने लाया। फिर वे सभी दौड़ी दौड़ी मोर के पास गई, परस्पर घर ले जाने के लिए खींचतान करती रही। एक ने कहा, पहले मेरे घर चलो। दूसरे ने कहा, नहीं पहले मेरे घर चलो। किसी ने कहा, कल मेरा सिर दुख रहा था। किसी ने पेट दुखने का बहाना बनाया तो किसी ने आंख दुखने का। किसी ने कहा कि नींद में यूं ही टिप्पा मार दिया होगा। मोर भैया के दरवाजा नहीं खोलेंगे तो किसको खोलेंगे, वे तो पिता के समान उसका आदर करती हैं। मोर ने कहा, जंगल में जाकर शाम को वापस आऊंगा। संध्या होने से पहले ही सभी मोर की बाट जोहने लगी। सूर्यास्त होते ही मोर तो आ गया। वचन का पक्का हो तो कोई ऐसा हो। बड़ी बहन के घर जाकर उसने कहा, बाई बाई दरवाजा खोले। बहन तो दरवाजे से सटकर ही खड़ी थी।
झट दरवाजा खोल दिया। उसने तो पहले से ही आंगन लीप पोत कर दीप बना दिया था। उतना धैर्य कहाँ था उसे। मोर भी उसी क्षण मांडनों पर आकर खड़ा हो गया और बोला, बाई बाई पानी पिलाए। उसने स्वर में मिश्री सी घोलते हुए कहा, अपने मोर भैया को कोरा मोरा पानी ही क्या पिलाऊं। घी खांड से भरा कटोरा पास ही रखा था। उसने पानी के बदले तुरंत फुरत हाजिर कर दिया। दूध पीकर मोर ने कहा, बाई बाई दाहिनी फड़काऊं या बाई। बहिन ने अत्यंत आत्मीयता भरे स्वर में कहा, दोनों ही फड़फड़ाओ मेरे राजा भैया। मोर तो ढेकू ढेकू करता छतरी तानता ही नजर आया। पांखें खोलते ही भौरे, बिच्छू, कंसलवा और सांप ठोड़ ठोड़ बिखर गए। देखते देखते सभी ने कौवी को चारों ओर से घेर लिया। देखते देखते सभी ने कौवी को चारों ओर से घेर लिया। कौवी ने बहुत कांव कांव किया, निहोरे किए, हाथ जोड़े, किंतु किसी ने कुछ भी सुनाई नहीं की। उसे वहीं नोच नोच कर मार डाला। इसी भांति मोर शेष सभी बहनों के घर गया। उनके कहे मुजब अंत में उसी तरह दोनों पांखें फड़फड़ाई और वे सभी गहनों के लोभ में मौत के पहले ही मारी गई। मोर अपनी सबसे छोटी बहन के साथ रहने लगा। वर्षों तक दोनों बहन भाई सुखपूर्वक जिए और शांति के साथ रहे। धन्यवाद।